उसके बाद अगर मौका मिला तो अभी मुझसे बताया है रब्बानी साहब ने। आइए दोस्तों, अब हम गुजारिश कर रहे हैं हिंदुस्तान के उस शायर से जिसे दुनिया शादाब आजमी के नाम से जानती है। शादाब आजमी साहब पूरे हिंदुस्तान में आजमगढ़ की नुमाइंदगी करते हैं। एक तरफ शकील आजमी साहब, दूसरी जानिब शादाब आजमी साहब। दोस्तों, हालांकि ये वक्त नहीं था, लेकिन मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं क्योंकि वक्त कम है। मैं गुजारिश कर रहा हूं शादाब साहब से कि वो तशरीफ ले आए। देखिए, ज्यादा तमहीद में नहीं जाना चाहता क्योंकि मौसम भी कुछ और इशारा कर रहा है। मैं खास तौर से उर्दू एकेडमी का शुक्रिया अदा करता हूं, अपने दोस्त मिसबाह साहब का, रब्बानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। कितना खूबसूरत मुशायरा ऑर्गेनाइज किया। नेमतपुर और सुंघड़ा, मौलवी मोहल्ला, ये तमाम लोग मेरे जानने वाले यहाँ बैठे हुए हैं। मैं यहाँ मेहमान नहीं हूँ बल्कि एक मेजबान की हैसियत से हाजिर हूँ। सदर मोहतरम मेरे बहुत ही करम फरमा अक़दस साहब तशरीफ रखते हैं मेरे सामने, उनकी इजाजत चाहता हूँ और इसके बाद आपकी इजाजत चाहता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ से अपना सफर शुरू करूँ। देखिए, नियामतपुर में एक कामयाब मुशायरा होना चाहिए। यहाँ से बहुत से शायर अभी आए और उन्होंने बहुत अच्छा कलाम सुनाया, लेकिन लग नहीं रहा है दोस्तों कि नियामतपुर की सरजमीन पर मुशायरा हो रहा है। जरा सा एक बार तालियां बजा करके मुझे इजाजत दे दे कि यहाँ से जो सफर आगे होगा आप उस सफर में मेरे साथ होंगे और तमाम शायरों के साथ। जोरदार तालियां होनी चाहिए शादाब आजमी साहब के लिए। और मिसबाह साहब, आपने उन लोगों को वहाँ पीछे बिठा दिया है जो मुशायरों को जिंदा रखते हैं और दादो तहसीन से नवाज रहे हैं। उनको आगे बुलाया जाए, बल्कि ये लोग भी आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे अपनी कुर्सियां लेकर के यहाँ थोड़ा सा आगे आ जाए और मुशायरे को बनाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है। शायरों आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। देखिए, शायर तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपना काम करेंगे तो अच्छा होगा। कुर्सियों को लेकर के आप लोग आइए। रियाज चचा बैठे हुए हैं, सलमान साहब बालू बीसी से आए हुए हैं। मैं सलमान अब देखिए यहाँ से अपना सफर शुरू करने जा रहा हूँ। मतला समात फरमाए, थोड़ा सा मूड बना दीजिए तो फिर जो सुनना चाहेंगे मैं सुनाऊंगा इंशाल्लाह। मतला यहाँ से अर्ज करता हूँ, साथ हो लीजिए कि किसने आखिर ये कहा, सलमान साहब, किसने आखिर ये कहा शिकवा गिला करने को। जरा सा आप लोग साथ हो जाएं। अर्ज करता हूं कि किसने आखिर ये कहा शिकवा गिला करने को, रब ने बख्शी है ज़बां शुक्र अदा करने को। रब ने बख्शी है ज़बां शुक्र अदा करने को। और नौजवानों से चाहूंगा यहाँ से शिरकत फरमाए कि देखिए, ये इश्क करना ये बुज़दिलों का काम नहीं है। इश्क का इजहार करना ये बहुत जौ मर्दी का काम होता है, हिम्मत की जरूरत पड़ती है। पेश करता हूं कि किसने आखिर ये कहा शिकवा गिला करने को, रब ने बख्शी है ज़बां शुक्र अदा करने को। आपसे हो न सकेगा मुझे मालूम है ये, हौसला चाहिए इजहारे वफा करने को। हौसला चाहिए। अच्छा लगा शेर? तो जरा सा मुझे बताएं आप सबकी शेर अच्छा लगा। मोहब्बतें, आप मोहब्बतों से नवाज दें कि हौसला चाहिए इजहारे वफा करने को। पिछले 1400-1450 साल पहले एक मैसेज दिया गया पूरी दुनिया को। दो शेर में उसी हवाले से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बतौर खास मुलाजा फरमाएं कि हौसला चाहिए इजहारे वफा करने को। अक़दस साहब, अर्ज करता हूं कि बद्दुआ की नहीं जाती है किसी के हक में। बद्दुआ अपने हाथों को उठा, बद्दुआ की नहीं जाती है किसी के हक में। आपसे हो न सकेगा मुझे मालूम है ये, हौसला चाहिए इजहारे वफा करने को। बद्दुआ की नहीं जाती है किसी के हक में, बद्दुआ की नहीं जाती है किसी के हक में। अपने हाथों को उठा सिर्फ दुआ करने को, अपने हाथों को उठा सिर्फ दुआ करने को। मोमिनो साथ किसी के भी बुरा मत करना, मोमिनो साथ किसी के भी बुरा मत करना। तुम तो आए हो जमाने में भला करने को, तुम तो आए हो जमाने में भला करने को। बहुत शुक्रिया जी।
बहुत शुक्रिया, अब आपकी मोहब्बतें मिली। का ही नंबर आएगा जी। रियाज चाचा, मैं बस थोड़ा सा आप मूड बना दे और तरन्नुम में चाचा मैं पेश करता हूँ, जरा सा मूड बना दीजिए। लगे कि नियामतपुर की सरजमीन पर मुशायरा हो रहा है, मौलवी मोहल्ला के मेरे दोस्त हैं, सुंगड़ा के तमाम इलाके के सामीन इकट्ठा हैं और बहुत अच्छी शायरी समात कर रहे हैं, बाज़ौक़ समाते हैं आपकी। आइए यहाँ से एक मतलब पेश करता हूं। इरशाद इरशाद सुने, बालू बीसी से सलमान साहब हमारे यहाँ, सलमान जलाली साहब, बालू बीसी के लोगों का भी खैर मकदम करता हूँ और गजल का मतला यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ, बतौर खास मुलादा फरमा लें। खत्म दिल की महफिल से, खत्म दिल की महफिल से तीरगी नहीं होती। समात फरमाए कि खत्म दिल की महफिल से तीरगी नहीं होती। खत्म दिल की महफिल से तीरगी नहीं होती। तुम न मुस्कुराते तो रोशनी नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जरा इधर वाले भी मोहब्बतों से नवाज दें, तालियां बजा करके मुझे इजाजत दे दें। बहुत शुक्रिया। कि बारगाह मौला में दिल झुकाना पड़ता है। बारगाह मौला में दिल झुकाना पड़ता है। कि बारगाह मौला में दिल झुकाना पड़ता है। सिर्फ सर झुकाने से बंदगी नहीं हो। सिर्फ सर झुकाने से बंदगी नहीं होती, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सिर्फ सर झुकाने से बंदगी नहीं होती। और नौजवानों ये शेर सुन करके बताएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए हिंदुस्तान की बहुत ही मुमताज शायरा शाइस्ता सना साहबा ने बहुत अच्छा कलाम सुना और उन्होंने मुझे इजाजत दी, मुझे हुक्म दिया एक बार जरा सा तालियां बजा करके आप इस शेर का खैर मकदम करें। कि बारगाह है मौला में दिल झुकाना पड़ता है। बारगाह है मौला में दिल झुकाना पड़ता है। सिर्फ सर झुकाने से बंदगी नहीं होती। और मिसबा साहब, तेरी याद आते ही, तेरी याद आते ही शेर कहने लगता हूँ। तेरी याद आते ही शेर कहने लगता हूं। तेरी याद आते ही शेर कहने लगता हूँ। तेरी याद आते ही शेर कहने लगता हूँ। तुझको मैं न सोचूं तो शायरी नहीं। शायरी नहीं होती। कोई शिकवा कोई गिला है क्या? कोई शिकवा कोई गिला है क्या? सच बता मुझसे तू खफा है क्या? सच बता मुझसे तू खफा है क्या? वो पीछे वाले जो हैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि कोई शिकवा कोई गिला है क्या? सच बता मुझसे तू खफा है क्या? ठीक से बात क्यों नहीं करते? अब कोई और मिल गया है क्या?
सही बात है। अच्छा अच्छा, आपको कोट किया जा रहा है भाई। अब आइए देखिए, किसी शायर ने ये कहा था, नौजवानों, किसी शायर ने ये कहा था कि बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, ये तजर्बा भी इसी जिंदगी में करना है। ये शेर मैं जो सुनाने जा रहा हूँ अक्सर ब्रेकअप के बाद इस तरह की शायरी होती है। नौजवानों से बिल्कुल तवज्जो चाहता हूँ और एक मतला यहाँ से पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाहिदा फरमाए। इजाजत है? आप लोग आगे बैठे, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, तो सुने। तुम बनो आईना, बहुत शुक्रिया, बस इसी तरह से साथ आप बने रहे। वाह वाह, और दुआ करते रहें कि बारिश रुक जाए। तुम बनो आईना, तुम बनो आईना, एक बार मुझे तालियां बजा करके इजाजत देते, बहुत शुक्रिया। कि तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा, तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा, वरना अब टूट कर मैं बिखर जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वरना आप टूट कर मैं बिखर जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, आप सबकी मोहब्बतें मिली, पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया मेरे नौजवानों, यहां से अब शेर मुलादा फरमाएं। आज मैंने भी ये कर लिया फैसला, आज मैंने भी ये कर लिया फैसला, आज मैंने भी ये कर लिया फैसला, तुम जिधर जाओगे, तुम जिधर जाओगे मैं उधर जाऊंगा, तुम जिधर जाओगे मैं उधर जाऊंगा। क्या बात है, जवाब नहीं, अच्छे अशार आ रहे हैं, तालियां होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अब ये शेर मुलाजा फरमाए, 2020 खेल रहा हूं, बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। कि फिक्र मुझको सताती है ये रात दिन, फिक्र मुझको सताती है ये रात दिन, फिक्र मुझको सताती है ये रात दिन, साथ छूटा तेरा, साथ छूटा तेरा तो किधर जाऊंगा। क्या बढ़िया शायरी हो रही है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो संवर और जाके सो जाऊंगा मौत की गोद में, जाके सो जाऊंगा मौत की गोद में। बहुत शुक्रिया। कि जाके सो जाऊंगा मौत की गोद में, जाके सो जा, आप भी साथ दोहराएं। कि जाके सो जाऊंगा मौत की गोद में, जाके सो जाऊंगा मौत की गोद में, तेरी नजरों से जिस दिन उतर जाऊंगा, जाके सो जाऊंगा मौत की। बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से नहीं, जरा सा मोहब्बतों से आप बताएं। जाके सो जाऊंगा मौत की गोद में, जाके सो जाऊंगा मौत की गोद में, तेरी नजरों से जिस दिन उतर जाऊंगा, तेरी नजरों से जिस, और दोस्तों कत्ल करने की कोई जरूरत नहीं। मिसबा साहब मेरे दोस्त बैठे हुए, बड़ी मेहनत की इस मुशायरे के लिए, इस हवाले से मैं मिसबा साहब की मोहब्बतें चाहते हुए पेश करता हूं बतौर खास कि कत्ल करने की कोई जरूरत नहीं, कत्ल करने की कोई जरूरत नहीं, बस मुझे बेवफा कह दो मर जा। दोस्तों ऐसा है, वक्त भी कम है, बारिश हो रही है, लोगों का हक मारा न जाए, इसलिए फिर बुला दूं।